हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने थ्योरी कंप्लीट की थी हरियाणा के राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभयारण्य किए थे। आज हम उनसे रिलेटेड PYQ क्वेश्चन करेंगे। 2016 से लेकर 2022 तक हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2011 के भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक वन क्षेत्रित है। मतलब मेन बात यह है कि किस जिले में सबसे वन क्षेत्र ज़्यादा किस में है, पंचकुला के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नागफनी और रसदार वृक्षों की विरल और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा हरियाणा के किस जिले में स्थित है, किस में स्थित है, पंचकुला के अंदर। हरियाणा में हाथी पुनर्वास केंद्र किस जिले में है, यमुनानगर। कौन सा गांव है, बनसंतोर गांव। हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है, किस देश के साथ भागीदारी की है, इजराइल के साथ। बसई आदमहिम हरियाणा किस जिले में स्थित है, गुरुग्राम के अंदर। किस वर्ष में हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला, 1991 के अंदर। खोज किसने की थी सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की, पीटर जैक्सन ने। हरियाणा किस जिले में कालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, कहाँ स्थित है, यमुनानगर के अंदर। हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, दिसंबर 1989 को। निम्न में से कौन सा पक्षी विहार हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है, कौन सा स्थित है, सुल्तानपुर पक्षी विहार। आगे निम्न में से कौन सा हरियाणा का महत्वपूर्ण इको पार्क भी यही है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निम्न में से किसे पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित नहीं किया गया है, कौन सा है, खोलही रेतान। बाकी ये 3 किए गए हैं। वर्तमान में हरियाणा में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं, कितने हैं, 8, लेकिन अब 7 कर दिए गए हैं। एक जो अबू सैर तो संरक्षित घोषित कर दिया गया है। इनकी स्थापना वर्ष के अनुसार इनमें से हरियाणा का प्राचीनतम वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, भिंडावास। खेली रेतान 2004 के अंदर, खपड़वास 1991 को, कालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य कब बनाया था, 1996 को, और भिंडावास बनाया था 1986 को। सबसे पुराना कौन हो गया, भिंडावास, राइट इज द राइट आंसर। मोरनी हरियाणा के पंचकुला जिले स्थित प्रजनन केंद्र कौन सा है, मोरनी में तितर प्रजनन केंद्र। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, इनमें से एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा कौन सा है, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो यमुनानगर के अंदर है। वर्तमान में हरियाणा में कुल कितने सुरक्षित क्षेत्र हैं, कितने हैं, 2। हरियाणा के खालिस्तान में मोर और चिंकारा कहाँ पर स्थित है, झाबुआ भिवानी के अंदर। हरियाणा का राज्य वृक्ष क्या है, पीपल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सरस्वती संरक्षित अभयारण्य कहाँ स्थित है, कैथल के अंदर। निम्नलिखित में हरियाणा के कौन सा डिवीजन और जिले सम्मिलित नहीं हैं, हिसार के अंदर फतेहाबाद आता है, रोहतक के अंदर सोनीपत, गुरुग्राम के अंदर पलवल, अंबाला ये नहीं है। हरियाणा के खेल रेतान वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी, 2000, इनमें से कोई मतलब 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। मगरमच्छ पालन केंद्र कहाँ स्थित है, कुरुक्षेत्र के अंदर। आगे है, 2014 के बाद प्रतिवर्ष हरियाणा राज्य में वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है, 15 जुलाई को। 2014 से स्टार्ट किया है। हरियाणा में साल के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, कालेश्वर के वन के अंदर। वनों के विकास को बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने अपनी वन नीति 2006 में बनाई थी। भिंडावास कहाँ पर है, झज्जर के अंदर। सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ पर है, अंबाला के अंदर। और क्षेत्र की दृष्टि से हरियाणा सबसे कम मात्रा में जंगल कहाँ पर है, फतेहाबाद के अंदर। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ, गुरुग्राम के अंदर। आगे है, इस सुरक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय क्षेत्र के अवशेषों में से एक उपस्थित है, असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य। जनता की सुविधा के लिए वर्ष 1998 से कहाँ पर्यावरण कोर्ट कैंप लगाया जाता है, कहाँ पर, करनाल के अंदर। 1998 से लगाया गया पर्यावरण कोर्ट कहाँ, करनाल के अंदर। आगे है, लसोड़ा किस प्रकार के वन की विशेषता है, किस प्रकार के, शुष्क पतझड़ वन, लसोड़ा। हरियाणा में वनस्पति वन योजना कब लागू की गई थी, 1 नवंबर 2003 के अंदर। किंगफिशर के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है, भिंडावास। संजीवनी में से क्या है, वृक्ष का नाम है संजीवनी। कचनार किस प्रकार के वन की विशेषता है, उपोष्ण कटिबंधीय वन। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कालेश्वर यह राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के पश्चिमी भाग में स्थित है, गलत। यह उद्यान लाल जंगली मुर्गा के लिए प्रसिद्ध है, राइट आंसर। वर्ष 2003 में इस उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान को, इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी 2 और 3। आगे है, चैंपियन एंड सैच
चैंपियन एवं सेठ के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। इनमें में से कौन सी संस्था पंजौर में गिद्ध संरक्षण केंद्र को सहयोग नहीं दे रही? देखो कौन कौन सी सहयोग दे रही है। रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड यूके, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन और एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ एशिया, ये नहीं सहयोग नहीं कर रही। आगे डीला है एक घास। हरियाणा में लगभग 3.9% भूमि वन क्षेत्र है, 3.9% पर। जाकिर हुसैन रोज गार्डन कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ के अंदर। पिपली मिनी चिड़ियाघर कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर। विश्व औषधि वन जो लगभग 53,000 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, हरियाणा की कौन सी पहाड़ी में स्थित है? मोरनी हिल्स की पहाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है हरियाणा में हिरण पार्क कहाँ है? हिसार के अंदर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यमुनानगर, खालिस्तान और खालिस्तान में औद्योगिक इकाइयों की पहचान करने और तुरंत बंद करने के आदेश दिए जो यमुना नदी को प्रदूषित कर रही है और जल संरक्षण अधिनियम 1974 के तहत निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं कर रही। कौन है? पानीपत और कुंडली, जो सोनीपत के अंदर है कुंडली। भारतीय राज्य वन रिपोर्ट FSI 2013 के अनुसार हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत हिस्से में वन और वृक्षों का विस्तार है? 6.49%। किस मौसम में बड़े पैमाने पर प्रवासी पक्षी हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? सर्दी के मौसम में साइबेरियन सार्स आते हैं। कौन से आते हैं? साइबेरियन सार्स आते हैं। नेक्स्ट है बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? जींद के अंदर। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम HSIIDC के ने 2 फूड पार्क स्थापित किए। पहला राई सोनीपत के अंदर और दूसरा कहाँ है? साहा अम्बाला के अंदर। फर्स्ट है राई, दूसरा है साहा अम्बाला के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हरियाणा सरकार को खालिस्तान के क्षेत्र में निर्माण की अनुमति देने पर फटकार लगाई है। निर्माण की अनुमति दिए जाने की वजह से उस क्षेत्र में जंगल आच्छादन समाप्त हो गया है। कहाँ समाप्त हो गया? अरावली की पहाड़ियों पर। हरियाणा में निम्न से कौन सी जेल एक नवनिर्मित पर्यावरण अनुकूल जेल है? कौन सी है? पानीपत की जेल। हरियाणा का खालिस्तान एक वन्यजीव कौन सा? इसमें भिंडावास झील है जो वन्यजीव अभयारण्य भी है। कौन सी? भिंडावास। हरियाणा का वन्यजीव अभयारण्य किसके प्रशासन के अंतर्गत आता है? वन विभाग। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2 दिसंबर को प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाता है। हरियाणा के मंत्रालय का कौन सा विभाग मोरनी तेंदुआ प्रजनन केंद्र का रखरखाव करता है? वन। हरियाणा के राज्य वन विभाग की पहली राष्ट्रीय महिला प्रमुख कौन है? कौन थी? अमरिंदर कौर, जो हरियाणा के राज्य वन विभाग की पहली राष्ट्रीय महिला प्रमुख अमरिंदर कौर। हरियाणा में कितने हिरण पार्क हैं? 1 अकॉर्डिंग टू HSSC 1 है, वैसे 2 हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने मुर्गी पालन के किस मौजूदा व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हरियाणा में चरणबद्ध तरीके से पिंजरा मुक्त मकान का प्रस्ताव रखा है? किसने रखा है? बहुस्तरीय बैटरी पिंजरे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हरियाणा में खालिस्तान के किनारे यूकलिप्टस के पेड़ लगाए जाते हैं क्योंकि तेजी से बढ़ने वाला और मजबूत पेड़ है। इसका आर्थिक महत्व भी है क्योंकि इसका उपयोग उद्योगों में लुगदी के रूप में किया जाता है। कहाँ पर? राजमार्ग और बंजर भूमि। आज हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। PYQ क्वेश्चन है ये। कल हम नेक्स्ट PYQ क्वेश्चन करेंगे इनसे रिलेटेड, राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभयारण्य से रिलेटेड। आज के लिए थैंक यू।